बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है। पहले चरण के चुनाव में बस चंद दिन बचे हैं और गया के गांधी मैदान पूरी पॉलिटिकल हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ पे जगत प्रकाश नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी रैली भी हुई है। तो आइए जानते हैं गया के गांधी मैदान के लोगों से कि कितने उनके रैली से लोग प्रभावित हैं, इस चुनाव में उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या नेताओं ने खरा उतरा है 5 साल में या फिर सरकार होने वाली है चेंज। चुनावी नारा था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन ना स्कूल में टीचर है और ना ही अस्पताल में डॉक्टर। और अस्पताल का हाल आपसे बेटर कौन जानता है। देश भर में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार भी बिहार के ही बच्चे हैं। तो नीतीश जी, सवाल एक ही है कि कहाँ है बहार, वेयर इज बहार। विधायक काम कर रहे हैं? अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं। 35 साल से लगातार यहाँ खाली लूटने का काम कर रहे हैं। गांधी मैदान में जितने लोग टहलते हैं गंदगी में ही रहते हैं, एकदम कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा है कि जो यहाँ पे बगल में स्टेडियम है वो हर साल टूटता ही जा रहा है, वहाँ पे टेंट लगते जा रहे हैं, कुछ बदलाव के नाम पे कुछ नहीं है, गंदगी है चारों तरफ ही गंदगी है, कुछ भी नहीं होता है। फंड आता है और सब पी जाते हैं। तो इसमें किसका गलती है? सरकार, मतलब यहाँ के लोकल जो नेता हैं उनकी है या गलती है? नेता भी है, प्रशासन भी सब मिला हुआ है, मिलकर के सब खा जाते हैं फंड को। कभी आपने ऐसा डिमांड किया, उनसे पूछा, बात किया जाके कि काम? अभी आवेदन लगाए हैं प्रेम जी के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ कि सफाई करवाइए, कम से कम चारों तरफ जानवर भरा हुआ रहता है, लेडीज जेंट्स सब लोग टहलते हैं, रोज तरह तरह के बात बोलते हैं, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता है। रात में भी प्रेम कुमार से भेंट हुआ हमारा, हम बोले कि कम से कम गांधी मैदान को तो कम से कम देखिए। इस बार भी आपका फिर वही हो गया, मजबूरी में लोग सब वोट दे देते हैं, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। आप देख सकते हैं कई लोगों को हमने पहले भी जब बात किया तो प्रेम कुमार जी को लेकर बहुत सवाल है और यहाँ पे लोकल नेताओं को लेकर, एनडीए को लेकर हालांकि कुछ ज़्यादा विरोध नहीं है। यहाँ पे लोग खुश हैं उस सरकार से, लेकिन यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनके फंड को लेकर या फिर जो काम हो रहा है यहाँ पे, उनसे बहुत शिकायत है। आप बताइए सर, क्या लगता है, इनके बात सब सहमत हैं? जी सर, सहमत हैं। अच्छा, सब एक ही ग्रुप से तो नहीं है, ऐसा ना हो कि सब एक ही? सब ग्रुप से ही हैं, लेकिन हम लोग बचपन से लेके 55 पहुंच गए, लेकिन 10 के 10 है। अच्छा, कोई तैयारी नहीं है यहाँ का। अब तक आशा ही रहता है, आशा ही जीवन हो गया है। आपस में कभी राजनीतिक बहस होता है कि मतलब ये सही है ये गलत है? होता है, तो होता ही है, ऐसा बात नहीं है। तो अपना अपना तो बताते ही हैं कि क्या करना, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम तो कहते रहे प्रेम जी से, कितना बार बातचीत किए हैं हम लोग, ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता कि हाँ खाली कह देते हैं, तो 10 का 10 रह जाता है। अच्छा, एनडीए का जितना भी चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री को चेहरा बनाकर होता है, पर बिहार में इस बार नीतीश कुमार को आगे किया जा रहा है। तो क्या लगता है, नीतीश कुमार ज़्यादा कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे या फिर बस बड़ा भाई के रोल में है पहले से, तो इसलिए है? रोल में है, बड़ा ज़्यादा क्या काम कर रहा है, कोई खास काम कुछ ही हो रहा है। अच्छा, चिराग पासवान इस बार एनडीए से बाहर भी हैं, नहीं भी हैं, वो क्या है उनका स्टेटस, वो आप लोग समझते हैं। तो क्या लगता है, चिराग पासवान एक अच्छा विकल्प है मुख्यमंत्री के लिए? नहीं, मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव? एक नई नेता भी आई है यहाँ पे जो फिर सफेद पोष लिबास में नहीं रहती है, वो ब्लैक पहनती है, प्लूरल्स पार्टी, आप सुने हो ना? नहीं, हम तो नहीं। पुष्पम प्रिया? अरे क्या, हम लोग का क्षेत्र का मुझे लगता है कि हम लोग को बदलाव होना चाहिए यहाँ पे। जो यहाँ का मान लिए विधायक है वो बार बार मैंने जीत के जाते हैं, लेकिन कुछ भी यहाँ का विकास नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है। सरकार तो एनडीए का ही होना चाहिए, लेकिन हमारा क्षेत्र का मैंने बदलाव होना चाहिए। विधायक जो है अपने तरफ से कोशिश की है सवाल करने की, काम करवाने? बहुत सारे लोग हम लोग कोशिश किए हैं, बहुत बार मैंने लेटर उनके पास पहुंचा है, लेकिन वो खाली आश्वासन के सिवा कुछ देते नहीं है। केवल आश्वासन, हाँ हो जाएगा ठीक है। हम लोग बहुत बार आए हैं प्रेम जी, जो कि हम लोग क्वेश्चन किए हैं कि सर यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम एगो बना दिया जाए। बहुत सारी महिलाएं आती है यहाँ पे टहलने के लिए, उनको परेशानी होती है। ठीक है। ये भी कमाल है, इतना बड़ा गांधी मैदान में टॉयलेट नाम का एक भी चीज़ नहीं है। टॉयलेट आप कहीं भी खोज ले। अब सोचिए, इतने लोग सुबह में एक्सरसाइज करना है, हज़ारों की संख्या में। अभी तो खैर कोविड की वजह से कुछ कम हो गए हैं लोग, लेकिन यहाँ पे आते हैं और कहीं भी टॉयलेट वॉशरूम नाम की चीज़ है ही नहीं। तो अपने आप में स्वच्छ भारत अभियान कितना तेज़ी से चल रहा है आप समझ सकते हैं। जो बोल रहे अच्छे बोल रहे, खराब तो नहीं बोल रहे लोग। हाँ, बनाना चाहिए वो कम से कम। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि सब लोग बोल रहे हैं तो आप भी बोल रहे हैं? नहीं, बोलना क्या, जो सही है वो बोलबे करेगा आदमी। सही है वो बोलेगा, इसमें नो डाउट। अच्छा, दागी नेताओं की इस बार चुनाव आयोग ने बात किया है कि जितना भी क्रिमिनल चार्जेस हैं, जितने भी नेताओं को, उनको अपना बताना होगा स्टेटस। तो पब्लिक क्या लगता है कि मतलब उसको लेकर जागरूक है कि क्रिमिनल नेता कोई भी चुनाव में ना खड़ा हो? बिना
बिना क्रिमिनल के कोई नेता बनता नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, हर पीछे किसी का राज होता है। तो फिर आप उस नेता से उम्मीद कैसे करते हैं? ये तो नेता बताएगा, हम लोग को तो समझ में नहीं आता नेता क्या किसको मरवाता क्या मरवाते, तो हम लोग को नहीं पता है। 1990 से प्रेम कुमार यहाँ से जीत रहा है, लेकिन गया के लोकल में उनका कोई काम नहीं हुआ। छोटी छोटी चीज़ों को भी पर ध्यान उनका कुछ नहीं जाता। उनको मैंने पर्सनली खुद जब ये सड़क वाला मंत्री बने तो हम उनसे पूछे भी, क्या भैया आप पनिया में कम लूटा हलो जो रोडवा वाला मंत्रिया बना दो, तो नीतीश कुछ अच्छा सोच के तब न कंचन जी कल के हो। मैं ऐसा उनसे पर्सनली भी बात हुआ। यहाँ टहलने भी आते थे प्रेम भैया, तो हमने उनसे पूछा भैया बच्चे के लिए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चे के लिए यहाँ एक ना झूला बना सके हैं ना कुछ कर सके हैं, क्या कर रहे हैं? अरे हो जाएगा कंचन जी, हो जाएगा। ये आश्वासन के अलावा कुछ नहीं करते। उनके साथ 2-3 टर्म से हम शुरू से उनके साथ बैठे हैं, काम किया है उनका, लेकिन अब मन एकदम उचट गया, एकदम करने का मना नहीं करते हैं वो, लेकिन काम भी नहीं होता फिर। हाँ, काम बोलते, आश्वासन तो देते हैं कि हाँ हो जाएगा कंचन जी, हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं करते हैं सिवाय यहाँ का पैसा, सरकार का पैसा लगा करके अपना कुछ सेटिंग करते हैं और यहाँ कुछ नहीं करते। लेकिन क्या करें, विकल्प ही नहीं है। यदि उसके जगह पर यहाँ से विकल्प है ना नोटा। अगर कोई विकल्प नहीं है तो आपके पास नोटा है। हाँ, तो नोटा दबा सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि यदि उसको भी नोटा भी दबाएंगे तो या तो फिर ये अगेंस्ट में जो खड़े हैं कांग्रेस से, वे भी बहुत अच्छी छवि के तो है नहीं। वो काम बहुत कुछ करते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन उनका चाल चरित्र भी बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मोटा मोटी देखकर सब लोग को यही लग रहा है कि पूरे गठबंधन से शिकायत नहीं है, एक नेता से आप लोग को बहुत ज़्यादा शिकायत है। देखिए, विपक्ष के बारे में जहाँ तक की बात है, विपक्ष तो होना ही चाहिए। हाँ। परिस्थिति क्या है कि विपक्ष भी मजबूत होना ही चाहिए। अगर विपक्ष खड़ा नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति जुझारू नहीं हो सकता। अच्छा, एक अलग तरह का सवाल है, मीडिया को लेकर आपकी क्या राय है? आजकल एक एंकर है जो रोज आता है टीवी पे, कूदता है पूरा, उसको लेकर राय क्या है आपका? अर्नब गोस्वामी का जहाँ तक कि आप उनके बारे में बोल रहे हैं, हाँ। तो कूदता कहाँ है वो व्यक्ति? कूदने वाला व्यक्ति तो नहीं। अच्छा, क्या राय है? मतलब अच्छा पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या राय है? ठीक है, वो कम से कम एक हिंदुत्व को जागृत करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है वो व्यक्ति। अच्छा, तो जो एक आपकी क्राइटेरिया क्या है? जो न्यूज़, नेशनल न्यूज़ में बंदा जो बैठा हुआ है, वो हिंदुत्व की बात करे या देश की बात करनी चाहिए उसे? हमारा सबसे पहला तो स्थान है देश। ठीक है, जहाँ तक की बात है कि हमारे पूरे देश, पूरे विश्व में लगभग 56 कंट्री मुस्लिम कंट्री है। अच्छा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। अच्छा, चलिए वो ठीक है, अब हो सकता है कि हिंदुत्व को लेकर आपकी झुकाव हो। अभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ एग्ज़ाम ना होने को लेके, कितना सारा समस्या। और गया ऐसा जगह पे हर तीसरा स्टूडेंट यहाँ पे कहीं ना कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। तो स्टूडेंट को लेके कोई सवाल मीडिया में नहीं थी, तो उसको लेके अभी कभी शिकायत लगा कि नहीं होना चाहिए था, स्टूडेंट को दिखाना चाहिए था? होना तो चाहिए था। ऐसा लगता है कभी-कभी? ऐसा होता, कभी कभी लगता है कि कि स्टूडेंट का सवाल खत्म हो गया, किसान का सवाल खत्म हो गया। ना, ये सब खत्म नहीं होना चाहिए। काम करना और नहीं करना वो तो बात की बात है, लेकिन चाहे कोई भी विधायक हो, चाहे किसी भी एरिया में हो, या एमपी हो, एमएलए हो, उसको अपने जिस स्थान से अगर उनको आम आदमी चुन के लाता है तो उनको शहर की काम करना चाहिए। ये नहीं कि हम हवा में उड़ रहे हैं और कर रहे हैं मजबूरी होता है, क्या किया जाए। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता किसी के लिए। अब देखिए, यहाँ पे हमारे के यहाँ चाहे कोई भी हो, नगर निगम हो, चाहे जो भी हो, न मेरे शहर में बड़ी बड़ी चौड़ी रोड है, लेकिन एक बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। हमारा शहर सिमटा हुआ है 2-3 किलोमीटर के अंदर में। आप पूरे शहर में खोल के देख लीजिए कि कहीं न एक शौचालय है, नहीं कुछ है। जेंट्स को तो थोड़ा सा बर्दाश्त करके कभी इधर चला जाता है, लेकिन लेडीज़ की कितनी प्रॉब्लम है सो आपको मालूम होना चाहिए। चाहे कोई हो, नगर निगम हो, चाहे कोई विधायक हो, उससे मतलब नहीं। हमारी व्यवस्था जिसके अंडर में आती है, प्रशासन हो चाहे जो हो, उसको इस व्यवस्था को करना चाहिए।
हमेशा तोड़ो, एक चीज़ को तोड़ो और जोड़ो, ये नहीं चलता है। अच्छा, गया में कोई भी इस तरह से बड़ा कारखाना नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में प्रदूषण में दूसरा तीसरा स्थान लाता है हर बार। तो इस अचीवमेंट से कितना खुशी है आपको? खुशी क्या है, जैसे देखिए कल कारखाना नहीं है, कल कारखाना नहीं है तो इसके लिए गया कोई छोटा जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है। आज दिल्ली में प्रदूषण का था तो शहर से कुछ दूर किया ना, तो यहाँ भी करना चाहिए। यहाँ की बेरोजगारी है, अब वहाँ से इतना लोग आ गए हैं लॉकडाउन में, अब यहाँ कुछ है नहीं तो चोरी छिनतई बढ़ गया है। और गंदगी तो मतलब आप गांधी मैदान आकर देख ले, यहाँ तो सिटी सेंटर है एक तरह से, गांधी मैदान में तो खुलेआम गंदगी पड़ी दिखेगी, तो इससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि पूरे शहर का हाल क्या होगा यहाँ पे। हाल तो देखिए हाल बेहाल है, इससे में कोई दो मत नहीं है। आज तक चाहे कोई भी आए हैं, कोई यहाँ का गया का सुधारने वाला आदमी नहीं आए हैं, समझे। गया के लोग इतने बर्दाश्त करते हैं, इतनी क्षमता है गया में कि जब सर से पानी ऊपर होता है तो रोड पे आते हैं, सोचते अच्छा चलो जो हो रहा है, चलो यार ठीक है अब क्या किया जाए। यही तो दिक्कत है ना, बस यही दिक्कत कि है। सवाल नहीं आप लोग पूछ रहे हैं। नहीं, सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या है ना, ठीक है हो जाएगा। तो हर आदमी, ये सिर्फ आम पब्लिक की ज़रूरत नहीं है, प्रशासन क्या कर रही है, हमारी प्रशासन क्या कर रही है, जो आम पब्लिक पूछता है। जैसे हम लोग अभी मीडिया में इतना आदमी बोले हैं, इसका इफेक्ट पड़ेगा ना प्रशासन पर कि प्रशासन क्या कर रही है। खाली रोड पे चाहिए, पकड़ लिए, सारा चीज़ हम पहने हुए मोटरसाइकिल पे, तो क्या आपके पास ग्लव्स नहीं है, ग्लव्स लो उसको पैसा उतारिए, तो क्या है जूता पहना हुआ है तो मौजा नहीं पहना हुआ है। अच्छा, प्रशासन वसूली केंद्र बना हुआ है। बस अभी प्रशासन वसूली केंद्र बना हुआ है, उसको पैसा चाहिए। आम आदमी को जिसको एक गाड़ी लेके चल रहा है उसको पकड़ लिया 10,000 फाइन, 2,000 फाइन, ये क्या है। हेलमेट का 2,000 रुपया फाइन होना चाहिए। 1,000 फाइन है ऐसे। तो 1,000 नहीं होना चाहिए, 500 रुपया में हेलमेट मिलता है, ठीक है। अब प्रशासन को चाहिए कि पब्लिक को सुधारने, प्रशासन खुद सुधर रही है। ये तो रूल बन गया ना इस बार, नया जो परिवहन रूल बना तो उसमें क्या 1,000 सिर्फ आम पब्लिक के लिए रूल है कि प्रशासन का भी है। प्रशासन को दिखाऊं मैं कितना बिना हेलमेट के चलता है। ये मीडिया वाला को भी चाहिए, मीडिया वाला भी हाईलाइट करना चाहिए उनको कि सिर्फ आम पब्लिक को चूसने के लिए है, या जो भी गंदगी है, चाहे जिस तरह की बात हो रही है, प्रशासन कहाँ है, आम पब्लिक क्या करे, रोड पर आ जाए, चाहे नेता हो, चाहे भी नेता हो, चाहे कोई हो। ऐसा नहीं होता है भैया, आदमी सिर्फ बोल ही सकता है, नहीं करेगा। आपका ये आवाज कहाँ से आएगा मीडिया में? 4 महीने से तो सुशांत सिंह राजपूत का फेक खबर चल रहा है, तो ये प्रिया चक्रवर्ती चल तो रही है। यही तो बात है कि एक कोई भी काम करने के लिए दूसरा एक मसाला आ जाता है, वो मसाले को आदमी दबा देता है कि दूसरा कोई रहवे नहीं करे। आज सुशांत सिंह का आया, अब कल आ जाएगा दूसरा एक काम, बस उस पर लग जाएगा कि पब्लिक को घूमने ही नहीं दे। बात ये ना कि आपके सफाई वाले सवाल में, आपके प्रशासन वाले मुद्दे सवाल में कोई तड़का नहीं है जिसपे टीआरपी आए बहुत बढ़िया। नहीं आता, देखिए यही तो बात है। आदमी साहब जैसे हम लोग इतना बोल रहे हैं, इतना आम पब्लिक घूम रहा है, आप कहीं भी मीडिया लिए हुए हैं ना, आप पूरा इसका ले लीजिए, अच्छा हैं, आम पब्लिक को ले लीजिए। आप पहले बताइए पूरे शहर में चाहे कोई भी हो, एक शौचालय है आपका लेडीज़ के लिए, जेंट्स तो कहीं भी चला जाता है। क्या कर रहे हैं पब्लिक, क्या कर रहे हैं प्रशासन मेरा, है कहीं बताइए। लेडीज़ को आज किडनी फेल और ये होता है, किससे होता है, जितना देर आप पेशाब रोक के रखिएगा उससे आपका बॉडी इफेक्टेड होता है, समझे। आप इस चीज़ को जानिए, कहीं है बताइए। अगर शौचालय भी है, नहीं आप उसका शुल्क रखिए ना, ठीक है, आपका मेंटेन नहीं है, आप प्रशासन नहीं। सबसे पहली बात बोलिए कि नगर निगम में कितने स्टाफ हैं, नगर निगम में कितने स्टाफ हैं, 2 स्टाफ को आप डिप्यूट कीजिए, 2 इसमें स्टेप में उसको साफ कराइए। क्या कर रही है स्टाफ आपकी, तो आम पब्लिक की जरूरत, हम जहाँ चाहेंगे पेशाब कर दिए चल दिए, तो प्रशासन को चाहे हम वो नगर तो निगम करेगा ना। जैसे अब टॉयलेट ही नहीं होगा तब पूरा जिस आदमी को प्रेशर है वो पूरा एरिया खोजते चलेगा। नहीं, टॉयलेट अगर बना भी दिए तो लोग बोलता है कि हमने बनवा दिया, तो उसकी सफाई करना आम जनता की नहीं है। यहाँ की जो प्रशासन है, चाहे नगर निगम हो, चाहे जो भी हो, उसका काम क्या है। क्यों आप 5,000 आदमी रखे हुए हैं, एक सफाई के लिए रखे 2 शिफ्ट में, उसको सफाई करेगा। आप सारा चीज़ लगाए हुए हैं, किस लिए, खाली टैक्स वसूलते हैं। टैक्स क्या था, टैक्स हाई लेवल पर चला गया। अब कहते हैं कि मैं समाज की बात करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। यहाँ की पब्लिक जो है, गया धाम है ये, गया धाम में जो है सो आदमी बर्दाश्त करता है, चलो भाई हो गया। बस जब गया धाम का आदमी के जब सर से ऊपर पानी गिरता है ना, तब वो बोलना शुरू करता है। चलिए मैं अपना बोल देता हूँ, मैं अपना परिचय बोल देता हूँ। मेरा नाम प्रमोद कुमार बर्नवाल हुआ। मैं दवा व्यवसाय गया जिला केमिस्ट एंड ड्रग्स का अध्यक्ष हूँ।
और हम पार्टी का भी मैं अभी व्यवसाय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, हाँ, आप दवा व्यवसाय के अध्यक्ष हैं। दवा व्यवसाय से जुड़े लोग कई बार यहाँ पे आंदोलनरत रखते हैं, तो उनका मुख्य कारण क्या है, वहाँ पे मुख्य चुनौती क्या है आपके व्यवसाय का? नहीं, वो तो आम बात है। वो कभी कभी किसी चीज़ का वो दिक्कत, मतलब किसी चीज़ से हम लोग असंतुष्ट हो जाते हैं कि आम पब्लिक को कुछ है, बस उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो हम लोग के जैसे देखिए पर्सनली हर चीज़ अपना अपना डिपार्टमेंट के कुछ दुख तकलीफ होता है। जैसे हमारा कोई डिपार्टमेंट है, मान लिया गया जिला कमिश्नर रजिस्ट्री। अब मान लीजिए कि मेरा कोई सदस्य है, उनको कोई तकलीफ होगा तो मेरे पास आएंगे ना। तो हमारे सदस्य को जब तकलीफ होगा, हमारे कमेटी को तब तकलीफ होगा, तो हम अपने किसी सीनियर के यहाँ जाएंगे। तो वो सब आम बात है, वो सब यहाँ पे बात नहीं है। अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव अच्छा होना चाहिए, एनडीए आना चाहिए। वोट किसको देने वाले हैं? मैं वोट का बात नहीं बोल सकता हूँ पर्सनल। हाँ, चलिए, कोई हाँ, बात नहीं। वो मेरा सपोर्ट अपना ये होता है ना कि मतलब आप इस पार्टी को करेंगे। नहीं, मैं कैसे बोल दूँ? तब तो फिर आप मेरा ओपिनियन ले लिया। आप मेरा मत का मतलब होता अपना मत, वो किसी को नहीं बोल सकता। हम अपने पत्नी को तो बोल ही नहीं सकते हैं। अच्छा, पत्नी को आप नहीं बता सकते हैं? एक बड़ी सवाल, पत्नी को आप ये बताएंगे कि इनको वोट दीजिए या उनकी अपनी चॉइस हाँ, होगी? ये बात तो मैं सबको बोल रहा हूँ। एनडीए का सरकार आना चाहिए, तो समझ लीजिए किसको अच्छा, देना। तो आप अभी आपकी अपनी चॉइस होगी, तो आपकी पत्नी की भी तो अपनी चॉइस होनी चाहिए ना। उनको हो सकता है तेजस्वी यादव की सरकार अच्छी लगे। हाँ, तो लगे तो हम तो एक बार कहेंगे कि एनडीए का सरकार आना चाहिए। अब पत्नी हो चाहे जो भी, अब जो उसका लास्ट में उनकी चॉइस होगी, मतलब हाँ, अपनी। हम तो पहले बोल दिए ना, मत अपनी होती है, मत अपनी होती है, समझे? इससे कोई दिक्कत नहीं। ये सही लगा आपका कि कम से कम इस बात की आज़ादी है। आइए सर, बताइए कुछ। आइए। काफी पॉपुलर डिमांड पे आप भी आए हैं, तो सवाल बताइए। सब मित्र लोग हैं। गया जी का दुर्भाग्य है कि गया में प्रेम कुमार जैसे व्यक्ति लगातार 35 साल से रहते हुए गया नगर का विकास के नाम पर कुछ नहीं किए हैं। और दुर्भाग्य है, मजबूरी है हम कि गया शहर वालों के लिए कि आज तक एक अच्छा लीडर। अच्छा, इतना मजबूरी क्यों है? मतलब आप लोग कहते हैं कि हम मिल चुके भी हैं उन बड़े नेताओं से, तो जब पार्टियां टिकट देती है तो नेता जनरल लोगों से संपर्क नहीं करती क्या, कि मतलब यहाँ लोग खुश है उस नेता से कि नहीं? नहीं, यहाँ पैसा दे करके पार्टी वाले नेताजी जो है ना पहुँचा देते हैं और अपना नाम आगे करवा लेते हैं। बहुत सारे युवा हैं जो कुछ लोग ट्राई किए थे, लेकिन आज तक उनकी नहीं सुनी गई है। और जब तक प्रेम कुमार रहेंगे, उनका एक दबदबा है नगर निगम पार्टी में, वो पार्टी चयन समिति के भी सदस्य हैं, इसलिए वो उनका टिकट कोई काट नहीं सकता है। और जब तक वो रहेंगे, गया शहर के किसी युवा को भाजपा में जगह नहीं मिलने वाली। तो प्रॉब्लम ये भी तो है सर कि जी आपको पार्टी पसंद है, भाजपा या एनडीए, कोई पढ़ा लिखा दूसरे पार्टी से आ जाएगा या फिर निर्दलीय आ जाएगा। निर्दलीय को सबसे लेकर निर्दलीय को वोट देने के लिए आप तैयार हैं? अच्छा, अगर उम्मीदवार रहता है तो। नहीं भैया, हम लोग तो जनसंघ के व्यक्ति हैं, ये सब जितने भी है ना, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सरकार जो बने नरेंद्र मोदी की सरकार बने। अच्छा, आपकी समस्या बड़ी अजीब है, आपको वोट देना है बीजेपी को ही। पार्टी दूसरे को टिकट देगी नहीं। अब आपको वोट उन्हीं को देना है। निर्दलीय से कोई अच्छा उम्मीदवार भी आएगा तो आप पार्टी के लॉयल है। तो आपकी समस्या तो बड़ी गंभीर है, मतलब इलाज अब जो कही है प्रेम कुमार हम लोगों की मजबूरी को समझता है कि हम लोगों की मजबूरी है। और गया जी के लिए दुर्भाग्य भी है कि ये शहर का ना विकास करते हैं, ना शहर में इकलौता पार्क है गांधी मैदान, जिसके लिए वो भी उसमें भी भ्रष्टाचार भरा है। हाल बेहाल है, पार्क का हाल बेहाल है एकदम। पूरा शहर में नरक है एकदम। चाहे नगर निगम में लूटने के लिए बैठा हो, चाहे प्रेम कुमार जैसे नगर विकास मंत्रालय लूटने के लिए बैठा हुआ है। ये नगर विकास मंत्री भी रहते हुए भी पूरे गांधी मैदान में मतलब पैसा ही पैसा लूट करके खा रहे हैं। और कहा ने कब तक ये खाएंगे, इसका भी अंत नहीं है। और चुनाव का टेंट देख रहे हैं कितना परमानेंट लगा, एक दिन में लग गया, ये तो हम लोग के लिए आश्चर्य की बात है। हाँ, वही तो भैया, हम लोग इसी पार्टी से लीड करते हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं। एक दिन में आपका टेंट लग गया लेकिन काम नहीं हुआ। नहीं, एक दिन में टेंट लग गया, लेकिन गया शहर के लिए एक दिन में सारा रोड कबड़ जाता है। गांधी मैदान का सारा जो पथवे है वो सब कबड़ गया है। वो एक दिन में सालों भर से खराब पड़ा है, तालाब खराब पड़ा है, कुछ भी सही नहीं है। और क्या कहते हैं कि गया शहर की मजबूरी है कि
प्रेम कुमार है। चलिए, एक बात सबसे अच्छी निकल के आई है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, कई बार हम सिंपल ले जाते हैं। इन अंकल्स के द्वारा एक सवाल उठाया गया सफाई को लेके। गया में एक बात सही इन्होंने बोली कि एक भी लेडीज़ टॉयलेट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। लेडीज़ टॉयलेट क्या, टॉयलेट ही नहीं है गया शहर में। इतने बड़े गांधी मैदान में एक टॉयलेट जैसा कुछ भी नहीं है। इतने लोग यहाँ पे आते हैं और कुछ भी सुविधा नहीं है, न सफाई को लेके। और सफाई जिस नारे को लेके मोदी सरकार आई थी स्वच्छ भारत, वो भी यहाँ पे मजाक ही दिख रहा है। तो बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच इंडियन को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बाकी वेयर इज़ बहार के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अगले कुछ मुद्दे पे। मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।